नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने बचपन में सुना तो जरूर है, लेकिन शायद उसके पीछे की असल रणनीति पर कभी गहराई से ध्यान नहीं दिया। आज हम शेर, खरगोश और कुएं की इस कहानी का अध्ययन करेंगे। सच मानिए, ये सिर्फ कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यानी रणनीतिक सोच की एक शानदार मास्टर क्लास है। तो चलिए सीधा इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सूझबूझ भारी भरकम ताकत पर भारी पड़ती है। जरा सोचिए, आखिर कैसे एक छोटे से खरगोश ने जंगल के सबसे खूंखार शेर को हरा दिया? ये सवाल वाकई बहुत रोचक है। ये पूरी स्थिति एक क्लासिक डेविड और गोलियत जैसी है। मतलब, एक तरफ बेतहाशा ताकत है और दूसरी तरफ ऐसा जानवर जो बिल्कुल कमजोर दिखता है। लेकिन जैसा कि हम आज इस चर्चा में समझेंगे, जीत हमेशा उसकी नहीं होती जिसके पास बड़े पंजे या तेज दांत होते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम इसे इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, क्रूर शेर का आतंक। दूसरा, खरगोश की चालाकी। तीसरा, कुएं के पास की योजना। चौथा, अहंकार और उसका अंत। और आखिर में कहानी की मुख्य शिक्षाएं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक माहौल की, यानी क्रूर शेर का वो आतंक जिसने पूरे जंगल को डरा कर रखा हुआ था। देखिए, स्थिति की गंभीरता कुछ इस तरह थी कि शुरुआत में शेर हर दिन बिना किसी रोक टोक के शिकार करता था। पूरा जंगल मानो खौफ के साए में जी रहा था। फिर वो दिन आता है जब सारे जानवर पूरी तरह हताश होकर एक बैठक करते हैं। वो एक खौफनाक समझौता करते हैं कि रोजाना एक जानवर खुद शेर के पास उसका भोजन बनकर जाएगा, ताकि कम से कम बाकी लोग तो एक दिन और जी सकें। ये बिल्कुल एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। और फिर आता है वो निर्णायक दिन जब उस छोटे से खरगोश की बारी आती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तय मौत की सजा थी। लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब बारी है खरगोश की चालाकी की, जब बुद्धि और रणनीति असल युद्ध के मैदान में उतरती है। यहाँ पर यह तुलना बड़ी दिलचस्प है। ध्यान से देखिए, एक तरफ शेर है, बेहद ताकतवर, क्रूर, शारीरिक रूप से विशाल और हाँ, अत्यंत अहंकारी। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा खरगोश, शारीरिक रूप से एकदम कमजोर, लेकिन दिमागी तौर पर बहुत ही तेज और रणनीतिक। इस भारी अंतर को देखकर एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि खरगोश शेर को किसी भी तरह की फिजिकल फाइट में तो बिल्कुल नहीं हरा सकता था। जीतने के लिए उसे एक मजबूत दिमागी खेल खेलना था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। खरगोश का ये मास्टर प्लान 3 बहुत ही सिंपल लेकिन अचूक कदमों पर टिका था। पहला, जानबूझकर देर से पहुंचना ताकि शेर का गुस्सा भड़क जाए। दूसरा, शेर के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाने के लिए एक नकली दुश्मन की कहानी गढ़ना। और तीसरा, शेर को उस पुराने कुएं तक ले जाना। सच में ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि शुरू से ही एक बेहद सोची समझी साइकोलॉजिकल चाल थी। तो आइए अब देखते हैं कि कुएं के पास की इस शानदार योजना को खरगोश ने असल में कैसे अंजाम दिया। योजना के मुताबिक खरगोश शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। इसका नतीजा, भूखा शेर पूरी तरह आग बबूला हो गया। खरगोश का सीधा सा मकसद था शेर को भूखा रखना और दिमागी तौर पर अनस्टेबल करना, क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है ना, तो उसके तार्किक रूप से सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। गुस्से में पागल शेर गरजते हुए कहता है, इतनी देर क्यों हुई, और तुम इतने छोटे हो, मेरा पेट तुमसे कैसे भरेगा। मतलब, खरगोश की चाल एकदम सटीक काम कर रही थी। और इसके जवाब में खरगोश ने जो कहा वो तो और भी गजब था। उसने एकदम डरने का शानदार नाटक करते हुए कहा, महाराज, हम 5 खरगोश थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। बस यहीं पर खरगोश ने अपना असली मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उसने एक दूसरे घमंडी राजा की झूठी कहानी गढ़कर सीधे शेर के सबसे कमजोर पॉइंट यानी उसके ईगो पर वार कर दिया। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, जहां शेर का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। वो झूठी बात सुनकर शेर इतना ज्यादा भड़क गया कि वो खुद चलकर उस जाल में फंसने जा रहा था जो खरगोश ने बिछाया था। खरगोश शेर को जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास ले गया। लेकिन जरा रुकिए, क्या कुएं में सचमुच कोई दूसरा शेर था? इस पूरी कहानी का सस्पेंस इसी सवाल में छिपा है।
ये वो पल है जहां भारी भरकम ताकत को एक दिमागी भ्रम के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। सच तो ये है कि वहां कोई दूसरा शेर था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पानी में दिखने वाली परछाई और उस कुएं में गूंजती हुई आवाज का एक बहुत ही शानदार इल्यूजन था। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही शक्ल देखी, और जब वो जोर से दहाड़ा तो उसकी ही आवाज गूंजकर वापस आई। खरगोश ने शेर की ही शक्ल और उसकी ही आवाज को एक अचूक हथियार की तरह उसी के अंधे गुस्से के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। शेर अपने ईगो और गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि वो इस छोटे से सच को समझ ही नहीं पाया। उसे लगा कि सचमुच पानी के अंदर कोई दूसरा शेर है जो उसे सीधे चुनौती दे रहा है। बिना एक भी पल सोचे उसने छलांग लगा दी, और बस इसी के साथ उस घने जंगल से उस क्रूर शेर के खौफनाक आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे जंगल को बचा लिया। तो इस पूरी घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस कहानी के पीछे छिपे जीवन के कुछ गहरे सबकों पर गौर करते हैं। इस शानदार जीत के अंदर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सबक छिपे हैं। पहला, बुद्धि हमेशा बल से अधिक शक्तिशाली होती है। खरगोश ने यह साबित कर दिया कि एक तेज दिमाग किसी भी बड़ी ताकत को आसानी से पछाड़ सकता है। दूसरा, मुश्किल में भी समझदारी और धैर्य से काम ले। मौत सामने खड़ी होने पर भी खरगोश ने शांत रहकर एक अचूक रणनीति बनाई। और तीसरा, सबसे बड़ा सबक, अहंकार और क्रोध हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। शेर के अहंकार ने ही उसके सोचने समझने की ताकत को खत्म कर दिया था, और वही उसके अंत का कारण बना। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हम जीवन में आने वाली शेर जैसी कठिन और डरावनी परिस्थितियों को अपनी बुद्धि से हरा सकते हैं? बिल्कुल हरा सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर सही रणनीति, धैर्य और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी नामुमकिन लगने वाली मुश्किल का डटकर सामना किया जा सकता है। मानसिक ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।